भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो बच्चा है उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आप लोग के समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा, कहीं न कहीं से रुक रहा है। तो आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी आपकी मनोकामना अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और आपके घर का वो जो व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, वो भी होगा ही होगा। देखिए, आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, मतलब किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इनका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण इनका जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके हमको उपाय बता दें ताकि इनका जो विवाह है ना, वो हो जाए। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक-ठाक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है, जिसके कारण इनका जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं लेता। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी जो उम्र है, वो धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, ठीक वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका जो विवाह है वो पूरा मतलब पक्का नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह भी पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो क्या होती है, वो हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है? केवल और केवल आपको लेना है केवल और केवल 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल क्या है? काली मिर्च क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है काली मिर्च और साथ में आपको क्या लेना है? साथ में आपको लेना है ते धतूरा। तो 3 काली मिर्च और 1 धतूरा ले लीजिए, ठीक? ले लिया? लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया ना, लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति को दे देना है, ठीक ना? जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, उसको भेज देना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब वो जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेना है? 11 लाल फूल। अब जो फूल है वो कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं फूल लेने में कि वो खराब फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। ठीक? तो फूल आपने ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। बस 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है कहीं से भी कटा-फटा ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं, तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक? आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आ गया कि जाएँगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना है, आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है साफ-साफ कि जो शिव मंदिर की जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है, ठीक? तो बस आपको वहीं जाके अर्पित कर देना है बस। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर, ठीक? अब जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेके पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आप लाल चंदन लेके पहुँचे, लाल चंदन लेके जाने के बाद आपको क्या करना है? अपने दाहिने हाथ मतलब अपने राइट हैंड की कोई भी एक उँगली से, कोई भी एक उँगली से, दाहिने हाथ की कोई भी आपको अपनी एक उँगली से क्या करना है, 3 बार आपको बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार? 3 बार आपको बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कहाँ? माता सुख सुंदरी की जगह पे। और जैसे ही आप 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएँगे, टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, आपको चुपचाप माता शुष्क औषधि के रूप में माँगना है। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर वही उँगली आपको फिर से उसी जगह टच करना है जहाँ आपने लगाया था और वो उँगली लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के ज़रिए स्वयं माता सुख सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मनचाहा विवाह होता ही होता है।